तो लालू जी का एक नया राज शुरू हो जाता है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, संविधान खतरे में है। लेकिन चुनाव जब खत्म होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी। एक व्यक्ति को आरक्षण मिला क्या? किसी को आरक्षण मिला क्या? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी को नहीं मिला। और 2005 में जब आपने एनडीए की सरकार बनाई साथियों, तब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, अति पिछड़े को आरक्षण दिया, दलित समाज को आरक्षण दिया। लेकिन लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? लालू जी ने आरक्षण दिया, पहले कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये बेचारा पानी ढोते रह गए, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा जिसने बगल के छपरा की बेटी को अत्याचार करके अपने घर से मारपीट कर बाहर किया, कहा इसको मंत्री बनाओ, उसको बना दिया। आपके बगल का सीट है पाटलिपुत्रा साथियों, जहां आदरणीय रामकृपाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव हराया उन्होंने। तो लालू जी ने कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में एमपी बना के भेज दो। ये है चौथा आरक्षण। आजकल 5वां आरक्षण आया है, वो टूरिस्ट बेटी। जब जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोगों को तो पलायन करना ही पड़ा। लालू प्रसाद के परिवार को भी बिहार छोड़कर भागना पड़ा। आज मोदी और नीतीश की सरकार है, तो आज लालू जी की बेटी जो टूरिस्ट है, सिंगापुर से सीधे छपरा चुनाव लड़ने आई। अब सोचिए साथियों, आरक्षण का मतलब लालू जी का क्या होता है। लेकिन जब चुनाव आता है, और उसके पहले याद कीजिए, अभी सावन का महीना चल रहा था और लालू जी क्या कर रहे थे? मटन बना रहे थे। और किसको खिला रहे थे? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी को तो सब पप्पू ऐसे ही समझ रहा, हम कहे आप मिठाई है, आप जो है मटन खिला रहे हैं। और आजकल उनका बेटा जो है, कहते थे गरीब का बेटा हूं, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है नवरात्रा में। और आप कह रहे हैं कि ये जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, और स्वर्ण समाज को जो 10% मोदी जी ने आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को काट कर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम करेंगे। अब सोचिए, एक तो सनातन का विरोध, दूसरा आरक्षण का विरोध, तीसरा बिहार के लोगों का अपमान। लेकिन हम लोग तो साथियों जानते थे कि लालू प्रसाद जी का परिवार न मटन खाने वाला है, न मछली खाने वाला है। उसको तो हम लोग ये समझते थे कि चारा खाने वाला परिवार है, ही कहां से खाने लगा। लेकिन साथियों, आज एक सीट की जरूरत है और 400 पार आपको कराना है साथियों। और राजकुमार सिंह जी को जैसे ही आप 1 तारीख को यहां से चुनाव जिताकर भेजेंगे, वैसे ही देश में मोदी सरकार हो जाएगी और एक मजबूत सरकार होगा। और मजबूत सरकार कैसा चाहिए? याद कीजिए, पहले मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे। आज दुनिया में मोदी जी की हुकूमत और डंका बज रहा है साथी। यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था और यूक्रेन में लाखों बच्चे बिहार और देश के फंस गए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, पुतिन जी युद्ध रोको। पुतिन ने पूछा कि युद्ध रोक देंगे तो आपके बच्चे निकलेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा
समझिएगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है ताकत साथियों। आज दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। भारत एक शक्तिशाली देश बड़ा है और हम लगातार आपके बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों एक आश्वस्त जरूर करना चाहता हूं। अभी यहाँ अमरिंदर राव, राघवेंद्र राव, सभी लोग माननीय विधायक हमारे बैठे हैं। हम लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है साथियों, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है और 3-4 तरह के माफिया बिहार में घूम रहे हैं। एक बालू माफिया, दूसरा शराब माफिया और तीसरा जमीन माफिया। एकदम आश्वस्त करते हैं हम लोग। अभी मार्च में कानून बनाया है साथियों और सभी जिले में हम लोगों ने चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। एक एक जिले में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने का काम किया है। या तो उसको आरा के जेल में रखूंगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। इतना जरूर आश्वस्त एकदम कानून का राज स्थापित करना है साथियों। ये हमारा बिहार है और इसको बढ़ता हुआ बिहार बनाना, श्रेष्ठ बिहार बनाना है। भारत श्रेष्ठ होगा तभी तो बिहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए आज राजकुमार सिंह जी के लिए वोट मांगने आया। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा साथियों, हम एक एक नौजवानों को बताना चाहते हैं। 2005 तक, 1990 से 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला लालू जी के राज। और 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।